वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको चैप्टर 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। अगर कोई भी डाउट है उस चैप्टर से रिलेटेड यू कैन आस्क मी। सो नाउ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कि आप जानते ही हैं, अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन में वेरियस रोल निभाता है। और जो हमारा प्रोसेस समराइजिंग है उसमें हम एफर्ट लगाते हैं ताकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको क्लैरिफाई कर सकें और फाइनेंशियल पोजीशन जान सकें हमारे एंटरप्राइजेस की। जो फाइनल स्टेटमेंट है वो एक आउटकम होते हैं उस प्रोसेस का, जहाँ पे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस। तो मीनिंग क्या है हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है और डॉक्यूमेंट है जो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करती है रिलेटेड टू बिजनेस, ताकि हम टेक्निकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। और नाउ डेज जो दोज एंड प्रोडक्ट्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इंक्लूड हो गए हैं ताकि हम रिवील कर सकें हमारी फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, रिजल्ट्स क्या है और क्या चेंजेस एनवायरनमेंट है रिलेटेड टू आवर बिजनेस। सो डेफिनेशन देखिए, according to Anthony, financial statements essentially and interim reports presented annually and reflect a division of the life of an enterprise into more or less arbitrary accounting period, more frequently a year. ठीक है, एक ये याद कर लेना, एक जोन की याद कर लेना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑन अ सर्टेन डेट एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बैलेंस शीट एंड द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि कंपनी की एक्टिविटीज़ और नॉन प्रॉफिट्स जो भी सारी चीज़ें हैं उनका अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर के, स्टेटमेंट जो इक्विटी या एप्लीकेबल हो वो, और कोई भी एक्सप्लेनेशन जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, नाउ टाइप्स एंड पैकेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, इनकम में क्या आता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो प्रिपेयर करता है बिजनेस का, और ताकि हम जान सके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या अर्निंग हुई है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। पोजीशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम जान सके पर्टिकुलरली डेट पर कितना फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अदर स्टेटमेंट्स लाइक रिटेन अर्निंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वही चीज़ें हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देखिए, सबसे पहले सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है फाइनेंशियल का कि हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देती है बिजनेस के बारे में। अर्निंग कैपेसिटी की इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे पास कितना एस्टिमेट है अर्निंग कैपेसिटी का बिजनेस के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि कितना हमारे पास डिटेल और रिलेबल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज और जो ऑब्लिगेशंस है हमारे बिजनेस की। हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमें क्या फाइनेंशियल क्या चेंजेस लाने चाहिए हमारे रिसोर्सेज में और हमारी ऑब्लिगेशंस में ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। और जो ऑब्जेक्टिव है हमें सारी नेसेसरी फैक्ट्स और फिगर्स बता देता है ताकि हम असिस्ट कर सकें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन फोरकास्टिंग के लिए। और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि डिस्क्लोज करता है पॉसिबल एक्सटेंट को, इन्फॉर्मेशन देता है कि हमें कोई रिक्वायरमेंट से मीट करना हो, कोई इन्वेस्टर या क्रेडिटर हो, हम उनसे उनके साथ कुछ भी उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, रिसर्चेज हो गए, उन सब के लिए। नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समराइज रिव्यू है, जो स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट करती है, समराइज करती है। और परफॉर्मेंस है, अचीवमेंट है, वीकनेस है बिजनेस यूनिट की, वो भी प्रेजेंट कर दिया एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर की। जर्नली जो प्रिपेयर है अकाउंटिंग ईयर का यही है कि वेरियस पार्टीज़ क्या है ऑब्टेन करनी है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है पोजीशंस की और क्या डिसीजंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड फैक्ट। जो फिगर्स है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फिगर होते हैं, रिकॉर्ड करे जाते हैं ताकि हम एक सर्टेन डेवलपमेंट ला सके बिजनेस में, और अगर कोई भी अकाउंट्स नहीं है तो उसका रिकॉर्ड बना सके। लेवल ऑफ रिलायबिलिटी, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो डिपेंड करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा के ऊपर। कोई भी फ्रॉड और डिफ्लेक्शन हो रही है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, फाइनल स्टेटमेंट में, तो वो ट्रू और फेयर नहीं मानी जाएंगी एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट एंड पोजीशंस। क्या कंसेप्ट और कन्वेंशंस हैं जो भी वो भी प्रिपेयर करी जाती हैं अकॉर्डिंग टू बिजनेस रिलेटेड। इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट, कई बार जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग है वो ऐसे कन्वेंशन और लीगल प्रोविजन बनाते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, प्रिपेयर करना पड़ता है। साथ ही साथ जो पर्सनल जजमेंट है वो भी हम कर सकते हैं, और जो जजमेंट है वो वैल्यूएशन, स्टॉक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और जो भी एक्सचेंजेस है वो भी ला सकते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
ईजी टू प्रिपेयर, जो साइज फॉर्मेट और सब्जेक्ट मैटर है फाइनेंशियल में वो हम ईजिली फॉर्मेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। जो दो चीज़ें हैं वही कर सकते हैं, लाइक इनकरप्टेड फाइनेंशियल जो कि रीडली और ईजिली अवेलेबल हो, हमारे बुक्सों को पकड़ ले। दूसरा जो साइज़ और फॉर्म है फाइनल वो भी लार्ज नहीं हो, कैपेबल हो, कन्वेंट हो। एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम उसके रिगार्डिंग स्टडी और एनालाइज कर सकें। इंटेलिजेंसी मतलब कि जो कॉमन मैन है, लो मैन है, उसके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए रूल्स और प्रिंसिपल्स के बारे में, ताकि वो फॉलो कर सके कंटेंट को और अंडरस्टैंड कर सके क्या मीनिंग अपीयर हो रहा है, स्पेशलाइज ट्रेनिंग और एजुकेशन हो रही है। कंपेरेबिलिटी, जो कॉलम्स और अमाउंट है वो भी अरेंज हो फिगर्स के करंट के अकॉर्डिंग और वो कंपेयर करी जाएंगी, जो भी यूनिफॉर्मिटी डिज़ायरेबल है। साथ ही साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं जो भी हमें पॉसिबल्स हैं, ठीक है। एट्रैक्टिव, जो भी फॉर्म्स और कंटेंट है फाइनल स्टेटमेंट्स के, हम उसे डिज़ाइन कर ले ताकि जो भी अटेंशन है वो ऑटोमेटिकली ड्रोन और डायरेक्टेड हो, सिग्निफिकेंस लगे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। डिज़ायरेबल फैक्ट्स और आइटम्स हों वो भी रिटर्न हो ताकि जो बोल्ड और फिगर है उनमें डिफरेंट इंक हो। प्रॉम्प्टनेस होनी चाहिए ताकि हम प्रिपेयर कर सकें, प्रेजेंट कर सकें जल्दी और फाइनेंशियली को क्लोज कर सकें। और हमें हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारी क्या प्रोग्रेस और पोजीशन है फर्म की, और प्रिपेयर कर सकते हैं हम फ्यूचर आउटलाइन के लिए भी। कंप्लीटनेस, जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन है फाइनल स्टेटमेंट की वो कंप्लीट हो जाती है, और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प नहीं करती अगर हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते। रेलिवेंस, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो रेलिवेंट होने चाहिए, इरेलीवेंट या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लिमिटेशंस, लैक ऑफ प्रोसेसिवनेस, जो इन्फॉर्मेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वो प्रोसेसिव नहीं होनी चाहिए। जो भी स्टेटमेंट है वो प्रैक्टिकल मेथड, रूल्स और प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, अकाउंटेंसी प्रोसेस होना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अमेंड हो और मेजर्ड करी जाए, बेस्ड ओनली ऑन फाइनेंशियल फैक्टर्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उनको क्लोज ना करो। फाइनेंशियल पोजीशंस है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है अफेक्ट, वो सेवरल फैक्टर्स पे अफेक्ट करती है, लाइक सोशल जो भी रिकॉर्डेड करी गई हैं और इनकॉर्पोरेटेड स्टेटमेंट है। स्टैटिक डॉक्यूमेंट नहीं कंसिडर भी कर जाते हैं। कई बार क्या होता है जो मोमेंट होता है उस पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, और जो रियल पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है डे टू डे, तो एक लिमिटेशन रहती है कि विंडो ड्रेसिंग का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वैल्यू शोन आर नॉट रियल वैल्यू, जो बैलेंस शीट की है जो वैल्यूएशन होती है वो रियल बेसिस पे नहीं होती। कई बार हम रियल वैल्यू नहीं दिखाते हैं एसेट की, जो कि हम सोल्ड कर देते हैं, तो हमें क्लियर एग्जैक्ट पोजीशन दिखाए बिजनेस की, उसको गैगेज ना करें, ठीक है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो हमें डिस्क्लोज नहीं करने चाहिए, ना ही रियल होने चाहिए। जो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है वो पर्टिकुलर एग्जिबिट हो और नेवर एक्यूरेट हो सकती, ना ही करेक्ट मैथमेटिकली हो सकती। तो जो आइटम्स है प्रॉफिट एंड लॉस की वो हमें एस्टिमेटेड कर लेनी चाहिए। प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, जो डाटा है फाइनल स्टेटमेंट का वो डम, सो हमें उन्हें स्पीक नहीं करना चाहिए। जो ह्यूमन की जजमेंट है वो इन्वॉल्व करती है इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल पोजीशन में, तो वो हमें कई बार जो प्रोवाइड है वो टंग प्रोवाइड करती है ताकि हम स्पीक कर सकें। जो फाइनल स्टेटमेंट है वो हमें ओपिनियंस और मीनिंग भी देती है अकॉर्डिंग टू यूज़र्स। प्रॉब्लम ऑफ कंपैरिजन, जो इन्फॉर्मेशन है कन्वे है कंपेरेबल अकाउंटिंग और जो प्रिपरेशन है वो भी हो बिजनेस की, ताकि हम कंपेयर कर सके। कंपेयर करने में कई बार प्रॉब्लम होते हैं, तो जो डिफिकल्ट पर्पस है वो कंपैरिजन का ना हो। लैक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन एसेट का भी काफ़ी लैक रहता है, क्योंकि जो ऑपरेशन है बिजनेस के वही करते हैं, तो डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लाइक एनर्जी की, एफिशिएंसी की, एबिलिटी की, बैडली डूइंग की। तो ये सारी मॉनेटरी टर्म्स हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद है यूजर्स एंड इम्पॉर्टेंस। इन्वेस्टर, जो कंपनी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन्वेस्टर्स है वो इंक्लूड करते हैं शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर को। शेयर होल्डर इंटरेस्ट रिमेन इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एडिक्वेट। जो फाइनेंशियल पोजीशन है, अर्निंग कैपेसिटी है, स्ट्रक्चर है कंपनी का, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है। लाइक सिमिलरली डिबेंचर होल्डर भी जानना चाहते हैं क्या सॉल्वेंसी और एबिलिटी है इंटरेस्ट की, जो एस्पेक्ट के फाइनेंशियल पोजीशंस की। लैंडर लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनकी एबिलिटी है रीपे डेट करने की और पे इंटरेस्ट कर सकते हैं ड्यू डेट पे, फाइनल स्टेट्स पर, और हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रेड क्रेडिटर्स, वही ट्रेड क्रेडिटर्स जो सप्लाई करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। शॉर्ट लैंडर्स, दे रिमेन इंटरेस्टेड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी का और ईजिली स्टडी कर सकते हैं, बेस्ट लिक्विडिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की।
एम्प्लॉयज़ कई बार इंटरेस्टेड होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन में, जो कि जो सेफ्टी ऑफ जोन है, अवेलेबिलिटी है फाइनल पोजीशंस की, वेजेस और अलाउंस ये भी अफेक्ट करते हैं हमारी अर्निंग कैपेसिटी को। कई बार ये एक्सपेक्ट हम अंडरस्टूड नहीं कर पाते, फाइनेंशियल पोजीशन के अकॉर्डिंग ही कर पाते हैं। गवर्नमेंट एंड एडजस्टिव भी स्पेसिफिक यूटिलिटी रहते हैं, वाइडली यूज होते हैं वेरियस एजेंसी में, उनको भी स्टडी करना पड़ता है क्या उनका इंटरेस्ट है क्या नहीं है। बहुत सारे वेरियस फॉर्मुलेट करने पड़ते ताकि हम इंश्योर कर सकें क्या फॉलोअप लिया जाए और क्या प्रेजेंट करे जाए उनके आगे रिकॉर्ड। जो अथॉरिटी है वो भी यूज़ कर जाती है स्टेटमेंट के लाइक डिटरमाइन करना पड़ता है प्रोडक्शन सेल इनकम क्या है। कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, जो कंपोजिट ग्रुप है, जो प्रोड्यूसर है वो प्रोसेसिंग करते हैं, होलसेलर रिटेलर है, फिर फाइनल कंज्यूमर है, इनका भी इंटरेस्ट इंटरप्ट करता है सप्लाई ऑफ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज को एक प्रॉपर टाइम पे। तो हमें कॉन्टेक्स्ट बना के चलना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज, जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो एनालाइज करते हैं क्या परफॉर्मेंस है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनीज़ की, जो भी प्राइस शेयर करे गए हैं, जो ट्रेडिंग है, स्टॉक एक्सचेंज है, इन्फ्लुएंस करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। मैनेजमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी एड है मैनेजमेंट की, और वो सर्व करते हैं मेजर करने की, ताकि वो जो वर्क परफॉर्मेंस है, एनालाइजेशन है, वो हो जाए जो ट्रेंड मेकिंग का फ्यूचर्स का है। ठीक है, उसके बाद है वेरियस फाइनेंशियल कंपोनेंट्स। सबसे पहले है स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले आता है इसमें बैलेंस शीट। आपको पता ही है कि पोजीशंस बताती है फाइनेंशियल की, इसमें हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को मेज़र करते हैं, पर हम उसको बैलेंस शीट कहते हैं, जो एक समराइज्ड फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट है। लेजर्स अकाउंट सारी एसेट शो करती है, जो ओनर लाइबिलिटी शो करती है की। जो अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है बैलेंस शीट को एक टेबुलर स्टेटमेंट समराइज करते हैं, जहाँ पे डेट और क्रेडिट्स फॉरवर्ड करे जाते हैं, और एक क्लोजिंग बुक ऑफ अकाउंट दिखाया जाता है कि जो अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स हैं, और जो भी मेंशन होता है बैलेंस शीट में वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए प्रिपेयर करिए, पर्टिकुलर डे के लिए करी जाती है, जिसको हम स्टैटिक डॉक्यूमेंट कहते हैं। और जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में बैलेंस शीट वो कंपनी की, वो भी शेड्यूल 3 में कंपनीज एक्ट 2013 में दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम इनकम एंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जहाँ पे सारे रिवेन्यूज अर्न और अदर मेड हुई हैं उनको मैच करते हैं कि क्या स्पेंड किया रिवेन्यू और क्या लॉस सफर्ड हुए हैं। कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म नहीं होती इनकम स्टेटमेंट की, बल्कि स्प्लिट होती है 4 अकाउंट में। मैन्युफैक्चर अकाउंट जो सर्टेन करता है कॉस्ट ऑफ आउटपुट, ट्रेडिंग और जो ग्रोस प्रॉफिट और लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो स्टेटमेंट और प्रॉफिट और लॉस है, ये सारे, और ये भी हमारी शेड्यूल 3 में आती है। ठीक है, उसके बाद है डायरेक्टर रिपोर्ट्स। सेक्शन 134 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैंडेटरी है अटैच करना डायरेक्टर रिपोर्ट हर एक बैलेंस शीट से, ताकि जो डॉक्यूमेंट एनालाइज करे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के जो भी नंबर्स हैं वो मेंशन कर सके, लाइक नंबर ऑफ मीटिंग इन द बोर्ड, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, स्टेट ऑफ कंपनी अफेयर्स कितने हुए हैं, कोई पर्पस क्या था रिजर्व को बैलेंस शीट में लाने का, या कोई डिविडेंट है, या कोई मटीरियल चेंज हुआ है, कमिटमेंट्स हुई हैं, वो भी सारी। तो ये सारे सब्जेक्ट मैटर रिपोर्ट्स में होते हैं, और सेल्फ डिसीजन होता है डायरेक्टर का। तो ये सारे पॉइंट्स हमें कवर करने चाहिए रिपोर्ट में, ताकि जो डायरेक्टर्स है वो कम्युनिकेट करते हैं हमारे शेयर होल्डर से। चेयरमैन की स्पीच, जो भी चेयरमैन है वो रिटर्न स्पीच लिखता है, फिर शेयर होल्डर की जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें लाइट अप करता है सारी प्रोग्रेस, इकोनॉमिक पॉलिटी सिनेरियो, इंटरनेशनल इवेंट, प्रोस्पेक्टस क्या है। और जो कंपनी के शेयर होल्डर क्रेडिटर इन्वेस्टर है वो भी इन्फॉर्मेशन लेता है, इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ले सकता है उस स्पीच के थ्रू। ऑडिटर रिपोर्ट, ये तो आपने पढ़ाई है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें ऑडिटर रिपोर्ट प्रिपेयर करता है फाइनेंशियल अकाउंट्स की ऑडिट करके, जो भी एक्सप्रेशन होता है प्रोफेशनल ओपिनियन का वो स्टेट करता है फाइनेंशियल अफेयर ऑफ द कंपनीज को, और फॉर्मुलेट करता है उसके ऑडिट कैरी आउट पर। और जो रिस्पेक्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट की, रिकॉर्ड्स की, इन्फॉर्मेशन की एक्सप्लेनेशन को एग्जामिन करता है। वॉलंटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी कुछ यूज़र्स होते हैं टेक्निकल ऑफ अकाउंटिंग होती है अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जो लेमैन होता है लिटल नॉलेज का अकाउंटिंग का, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं स्टेटमेंट्स को। और जो भी प्रोविज़न है, सप्लीमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्फॉर्मेशन है वो वॉलंटरी बेसिस पर ही है, और तो हम प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं लीगल और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। और जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट वो भी हम प्रेजेंट करते हैं नॉन टेक्निकल मैनर्स में। जो जर्नल पर्सन होता है वो अंडरस्टैंड और अप्रिशिएट करता है स्टेटमेंट्स को। लाइक समराइज्ड अकाउंट, इसमें क्या होता है बहुत सारी कंपनीज जो इंडिया में वो पब्लिश करते हैं समराइज्ड अकाउंट इन एडिशन ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस। उसी के अकॉर्डिंग जो करंट ईयर है या 2 और मोर ईयर है वो एडवांटेज ले लेते हैं सिंप्लिसिटी अकॉर्डिंग। और जो भी मेन फीचर रहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपनीज़ के, वो बजट देते हैं एस्टिमेट करने का क्या सक्सीड है क्या नहीं। उसके फिर हाइलाइट्स देना कि क्या हाइलाइट्स है, लाइक एनुअल रिपोर्ट कितनी है, कोई रीडर ने डिटेल स्किप कर दी एनालाइज करनी, वो चीज़ें भी।
अंडरस्टैंड कितना कर रही है वर्किंग ऑफ द कंपनी को, और वो भी टाइम का कम लॉस होते हैं, उन सारी हेडिंग्स बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ग्लैक्स की, ईयर ऑफ द ग्लैक्स की, फैक्ट्स की। सब्जेक्ट मैटर जनरली इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करता है प्रोडक्शन, सेल्स, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, रिटर्न की नेट, ये सारी चीज़ें, ताकि जो स्कोप है वो लैंडमार्क दे सके। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे सप्लीमेंट स्टेटमेंट्स कि फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसा रहा, कितना रिवील किया, सोर्स कितना ऑब्टेन हुआ, क्या ब्रिंग आउट निकला, एप्लीकेशंस का मैच हो रहा है नहीं हो रहा, प्रिपेयर कितना कर पा रहे हैं हम, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कितना आउटलाइन गया, कितने कैश आया, कितना इनफ्लो हुआ है, और क्या जजिंग है हमारी सेकंड पोजीशन होनी चाहिए। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स को देखता है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्शन मटेरियल क्या है, स्टेटमेंट ऑफ एनालाइजेशन क्या है, और पेमेंट ऑफ टैक्स, एक्सपेंशन, ग्रोथ, इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखता है। 2 ईयर की समरी भी होती है कि प्रोडक्शन कितनी है, सेल्स ऑफ क्वांटिटी कितनी है, करंट एसेट, सेल्स ऑफ अमाउंट, नो फिक्स अदर इनकम एलिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की। सिग्निफिकेंट रेशोज हो गई कि बहुत सारी कंपनीज हमें सर्टेन अकाउंटिंग रेशोज भी देती है, लाइक प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, परफॉर्मेंस कितनी है, और फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, सब्सिडियरी स्ट्रक्चर क्या है पब्लिश्ड अकाउंट्स में। इन सारी रेशो पे हम सफिशिएंट नॉलेज ले लेते हैं अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है कि प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मेट है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। बैलेंस शीट में की डेफिनेशंस तो पता ही हैं, ठीक है ना। बैलेंस शीट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो रिप्रेजेंट करते हैं स्नैपशॉट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस। तो आप अकॉर्डिंग टू होबेड याद कर लीजिए, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट है प्रॉपर्टी वैल्यू की, जो ओन करती है एंटरप्राइज को, और जो क्लेम हो क्रेडिटर्स के या फिर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है वो सारी शो करती है। ठीक है, उसके बाद है मेन फीचर, ओनली वर्टिकल फॉर्मेट ही होता है, प्रॉफिट और लॉस का ही फॉर्मेट होता है, सारे इंटरप्रेशन क्लोज स्टेटमेंट होता है, और कंटेंट भी होता है। जर्नल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस शीट का, देखिए। सबसे पहले शेयर होल्डर्स के बीच में आना, शेयर कैपिटल रिजर्व, फिर मॉनिटरी, फिर एप्लीकेशन कितनी पेंडिंग है, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, फिर करंट लाइबिलिटीज़ का आना, फिर नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स। ठीक है, आगे यही डिटेल देखिए इनके अंदर क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, रिजर्व कैपिटल्स के क्या क्या आता है। इस फॉर्मेट के बाद आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर कि किस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें अंडर आती हैं, ये आपको खुद ही लर्न होना चाहिए, ये मेरी कराने की चीज़ नहीं है। सो आई होप आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं न्यू वीडियो।